शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टील क्वांटिटी फॉर 5 मरला हाउस, यानी कि 5 मरले के घर के लेंटर के लिए कितना सरिया दरकार है। अगर तो आप ख़ुद घर बना रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आप अपने घर के सरिया जो है वो जान सकेंगे। खा आपका घर 5 मरले का है, 10 मरले का है या 1 कनाल का है, जितना बड़ा छोटा घर है आप उसका आसान तरीक़ा से जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप उसके तरीके से इसकी कैलकुलेशन जो सरिये की है, लेंटर के सरिये की, वो आसान तरीके से निकाल सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं इधर आपको एक डायाग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये डायाग्राम है, ये हमारा प्लॉट है। इसकी लंबाई 45 फीट है और इसकी चौड़ाई 30 फीट है। ठीक है जी, 30-45 का ये प्लॉट है, 5 मरले का ये प्लॉट बनता है। तो आइए जानते हैं कि इसका जो है सरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरिया। ठीक है जी, एरिया निकालने के लिए सिंपल लेंथ टू विड्थ करेंगे। इस डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूँ। इसको लेंथ विड्थ करने के बाद हमारे पास लेंथ थी 45 फीट और चौड़ाई थी हमारे पास 30 फीट। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 1350 स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया आ गया। इस प्लॉट का 5 मरले का कोई भी प्लॉट हो, उसकी लंबाई चौड़ाई खा जो भी हो, उसका एरिया 1350 स्क्वायर फीट ही आएगा। ठीक है जी। अगर मरला तो आपका 272 स्क्वायर फुट का है। ठीक है जी, जो स्टैंडर्ड एक मरला की पैमाइश होती है। ठीक है जी, तो इसको वीडियो को शुरू करते हैं आगे। अब हम जानेंगे कि इसमें कितनी लड़ियां मेन बार्स की लगेंगी और कितनी लड़ियां डिस्ट्रीब्यूशन बार की लगेंगी। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या है। तो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा कि ये हमारा सपोज प्लॉट है। जो सरिया हमने इस रुख डालना है, छोटे रुख डालना है, इसे हम बोलेंगे मेन बार। ठीक है जी। जो चौड़ाई के रुख डालना है और जो लंबाई के रुख डालना है, ठीक है जी, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार का फ़र्क। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी मेन बार्स। ठीक है जी। तो मेन बार्स इधर लिख लेते हैं, उनकी क्वांटिटी निकालेंगे कि कितनी लड़ियां हमारी मेन बार की डालनी है। तो इधर मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ मेन बार। तो जी नंबर ऑफ मेन बार निकालने के लिए सिंपली लेंथ को जो हमारी टोटल है उसको डिवाइड करेंगे खाने से, जो हमारा स्क्वायर बनता है, डब्बी बनती है। तो इसको सिंपली हम करेंगे। हमारे पास लेंथ है प्लॉट की 45 फीट। 45 फीट को डिवाइड करेंगे 6 इंच का, 6 बाय 6 इंच का हमारा खाना है। तो 6 इंची को फिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 पे तकसीम किया तो 0.5 फिट आ गया। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 90 नॉज आ गया, यानी कि 90 लड़ियां हमारी जो हैं मेन बार्स की वो 30-45 के प्लॉट में जाएंगी। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की अब तादाद निकालेंगे। तो इसकी भी सेम ही है, लेंथ ओवर जो स्क्वायर हमारी डब्बी बनती है। तो इसी तरह लेंथ हमारे पास है, उसकी चौड़ाई जो है वो 30 फीट है, उसको डिवाइड करेंगे 0.5 से, सेम उसकी भी सेम है। तो इसका हमारे पास आंसर आया 60 नॉज, यानी कि 60 लड़ियां डिस्ट्रीब्यूशन बार की जाएंगी और 90 लड़ियां जो हैं, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है तो 90 लड़ियां जो हैं वो हमारी जाएंगी मेन। अब हमारी नंबर ऑफ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई। अब हमने इसकी कट लेंथ निकालनी है कि मेन बार की कितनी कट लेंथ जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार की कितनी कट लेंथ जाएगी। तो इधर लिख लेते हैं टोटल कट लेंथ। कट लेंथ को C/L भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। टोटल कट लेंथ ऑफ मेन बार्स की पहले निकालते हैं, मेन बार्स। ठीक है जी।
तो इसकी कट लेंथ निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि मेन बार्स की जो हमारे पास लड़ियाँ थी वो 90 आई थी, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 45 फीट है। तो इसको सिंपल 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 के साथ, ठीक है जी। जब इसको 45 को 90 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया हमारे पास 4050, और ये फिट में आया, ठीक है जी। 4050 फीट लंबा सरिया जो है वो हमारे पास दरकार है हमें, ठीक है जी। तो मेन बार की कट लेंथ निकल आई। अब हम टोटल कट लेंथ निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसको शॉर्ट कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इसकी निकालेंगे तो इसकी भी सेम ही निकल आएगी, क्योंकि हमारे पास एक कट लेंथ आई है 60, कट लेंथ आई है 60 और लंबाई जो है प्लॉट चौड़ाई जो है वो 30 फीट है। तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 1800 फीट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास दोनों की कट लेंथ निकल आएंगे, इसको सम कर लेंगे, सम ऑफ कट लेंथ, दोनों कट लेंथ को सम करेंगे 4050 जमा 1800, ठीक है जी। तो इसको जब हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 5850 फीट। तो जी गाइज वो सारा इरेज कर दिया था क्योंकि जगह कम थी, तो इधर मैंने लिख लिया है टोटल कट लेंथ 5850 फीट, ठीक है जी। मार्केट में हमें जो लड़ी मिलती है वो 40 फीट की होती है और मीटर्स में उससे 12 मीटर की लड़ी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती है 60 ग्रेड के सरिये की, ठीक है जी। तो हमारे पास अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ लेंथ्स, यानी कि कितनी लड़ियां हमारी लगेंगी। तो 5850 फीट को सिंपल डिवाइड कर देंगे 40 से, क्योंकि फिट में है मीटर में नहीं है। तो जब हमने इसको किया डिवाइड तो हमारे पास 147 लड़ियां जो हैं वो निकल आई इस लेंटर में डालने के लिए। तो अब हम इसका वेट निकालेंगे। तो क्योंकि हमने इसमें 3 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया था इस लेंटर में, तो 3 सूत्र के सरिये का मैंने सरिये का वेट निकालने का फार्मूला और वो भी अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जिसे सरिये का वेट ना निकालना आता हो तो वो वीडियो जाके देख सकता है। तो 3 सूत्र के सरिये का 1 फीट की अगर लेंथ हो तो उसका 170 ग्राम वेट होता है, ठीक है जी। इधर मैं लिख लेता हूं वेट 170 ग्राम होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5850 फीट से, तो ये हमारे पास आ गया इसका वेट हमारे पास आ गया 995 kg। लेंथ में हमारे पास आ गई 170 लड़ियां और फीट में 5850 फीट और केजीज में 995 केजी। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी वीडियो के रिलेटेड अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट नीचे करें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लर्न सिविल विद जब्बार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।